काशी हाँ। एक रात में तैयार हो जाए। अच्छा। जब वह तैयार न भई अंगई एक काशी बूढ़ी रहा तो पीसे तो कहाँ सकार होगी। अच्छा। तो अंगई क्या खत्म हो गया वहाँ बन गए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित बबेरू तहसील अंतर्गत अवगासी गांव केवल एक साधारण गांव नहीं बल्कि इतिहास की मिट्टी में दबा हुआ एक समृद्ध कालखंड है। इस गांव के हर कोने कोने में बिखरे पत्थर, खंडहर, कलाकृतियां और स्थानीय मान्यताएं आज भी चंदेल वंश की गौरव गाथा की गवाही देती हैं। अवगासी का इतिहास कुछ बता सकते हैं? इतिहास ये मान लीजिए, ये जो हमारे यहाँ का ये किला है, हाँ। ये बहुत पुराना है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। अवगासी का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक चिन्ह है यमुना नदी के किनारे स्थित चंदेल कालीन किला, जिसे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। इतिहासकार श्री परमेश्वर लाल तिवारी जी बताते हैं कि यह किला पहले बहुत ही विशाल और भव्य था, जिसकी दीवारें दूर दूर तक फैली हुई थी। वर्तमान में जो किले का हिस्सा बचा है वह उसी वैभवशाली अतीत का मौन किंतु प्रभावशाली स्मृति है। किले की एक दीवार में एक प्राचीन शिलालेख मौजूद है, जिसकी लिपि अब तक न पहचानी गई न पढ़ी गई। यह रहस्यमयी लेख संभवतः चंदेल शासकों के शासनकाल या धार्मिक कार्यों से जुड़ा हो सकता है, जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अवगासी गांव में जगह जगह शिलाओं पर उकेरी गई मूर्तियां, नक्काशी और स्थापत्य अवशेष मिले हैं। ये कलाकृतियां हिंदू चंदेल वंश की धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति को दर्शाती हैं। कहीं शेर पर सवार देवी की आकृति है तो कहीं युद्ध करता योद्धाओं की शिलाएं, कहीं गणेश भगवान की मूर्तियां तो कहीं नृत्य करते नटराज की शिलाएं मौजूद है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कई मंदिर और भवन हुआ करते थे, जिसके अवशेष अब खेतों और गांव की पगडंडियों के किनारे बिखरे पड़े हैं। आइए जानते हैं गांव के रहने वाले बुजुर्ग से। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। और यहाँ मूर्तियाँ बहुत मूर्ति तो जौन से खोदा हुई मूर्ति है। अच्छा। जहाँ खोद डालो, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ खोदो तो मूर्ति है। तो ये इतनी मूर्तियाँ कहाँ से इकट्ठा हो गई? ये मूर्तियाँ ऐसे इकट्ठा हो गई, जैसा कहा थी कि बनारस हाँ बनत रहा है और हों बनत रहा है, जानो। अच्छा। जब यह रहा कि एक रात में तैयार हो जाए काशी हाँ। एक रात में तैयार हो जाए। अच्छा। जब वह तैयार न भई अंगई एक काशी बूढ़ी रहा तो पीसे तो कहाँ सकार होगी। तो अंगई क्या खत्म हो गया वहाँ बन गए। अवगासी की भौगोलिक स्थिति उसे व्यापार के लिए एक आदर्श केंद्र बनाती थी। यमुना नदी जो आज अवगासी के पास बहती है, कभी गांव के लगभग 3 किलोमीटर उत्तर फतेहपुर जिला के लीलरा गांव से बहती थी, जिसे लीलरा घाट भी बोला जाता था। और अवगासी की तरफ बने हुए घाट को खिड़की घाट बोलते थे, क्योंकि यहाँ नदी की तरफ महल की खिड़कियां बनी थी, जिसे खिड़की घाट कहते थे। अच्छा, जमुना पहले कहाँ बहती थी? लीलरा घाट। लीलरा घाट। हाँ। लीलरा गांव है कि घाट है? गांव है। गांव है। हाँ। अब ये जमुना इधर कैसे आ गई? धीरे 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 आ गए, कटते हुआ जो है आ गई। ये लीलरा जो है गांव कितने दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर हुई। 3-4 किलोमीटर। पहले जमुना 3-4 किलोमीटर उधर बहती। हाँ। धीरे धीरे कटते कटते इधर को जो है बढ़ती चली आई। हाँ। ऐसा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, जो किला बना था तो पहले कहाँ से बना हुआ था? यह किला आधी जमुना से खिड़की घाट बाजत रहा है। कौन घाट? खिड़की राजन का किला रहा तो औरतें स्नान करने जाती रही कि वही खिड़की से। अच्छा। तो जैसे खिड़की घाट पड़ गया। श्री तिवारी जी बताते हैं कि नदी के जरिए नाव द्वारा व्यापार किया जाता था। यहाँ से अनाज, तेल, कपड़े, लकड़ी और लोहे के औजार इत्यादि का व्यापार होता था। यहाँ से बबेरू, कमासिन, किशनपुर जैसे बड़े बड़े गांव के व्यापारी व्यापार किया करते थे। यही कारण था कि अवगासी पुरातन काल में एक प्रमुख व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अवगासी कभी संस्कृत विद्या और आयुर्वेद का बड़ा केंद्र था। यहाँ वैद्यों और पंडितों की एक लंबी परंपरा रही है।
आज भी इस गांव के पंडित रामलाल गौतम, पंडित वैद्यनाथ मिश्र और पंडित रामराज मिश्र जैसे विद्वानों के वंशज रहते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अवगासी किसी समय गूढ़ विद्या, कर्मकांड और शास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख स्थल रहा है। अवगासी के इतिहास से जुड़ा एक और दिलचस्प पक्ष है जाफरपुर गांव, जो कभी अवगासी और बाकल के बीच स्थित था। माना जाता है कि यह गांव अवगासी के पूर्व व यमुना के दक्षिण तट पर बसा था, पर समय के साथ इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आज भी उस स्थान पर पुराने खंडहर और अवशेष पाए जाते हैं। कई किसानों की जमीनें अब भी जाफरपुर नाम से खतौनियों में दर्ज हैं, जो इस गांव के ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रमाण देती हैं। अवगासी गांव इतिहास, संस्कृत, कला और विद्या का एक अद्भुत संगम है। यह स्थान न केवल चंदेल वंश की राजनीतिक और स्थापत्य प्रतिभा का द्योतक है, बल्कि भारत की व्यापारिक, धार्मिक और शैक्षणिक परंपराओं का भी जीवंत प्रमाण है। यदि इसे शोध और संरक्षण का उचित अवसर मिले तो अवगासी पूरे बुंदेलखंड की ऐतिहासिक शान बन सकता है। बांदा से सीबी प्रजापति की रिपोर्ट।